हर कहानी में होती है एक नई दुनिया और एक नई सीख। आइए चलिए मेरे साथ छोटी कहानी बड़ा ज्ञान की दुनिया में, जहाँ कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। कुछ अच्छा और नया सुनने के लिए सबसे पहले आपको करना है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस। जल्दी करिए, भूलना नहीं। तो आइए सुनते हैं कुछ अच्छा कुछ नया। जय माता दी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माँ तारा और उनके भक्त वामाचरण की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। पश्चिम बंगाल के एक गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम पड़ा वामाचरण। बचपन में ही वामाचरण ने अपने पिता को खो दिया। माँ भी बहुत गरीब थी। वामा को पालना वामा की माँ के लिए कठिन था। ऐसे में वामा को अपने मामा के घर जाना पड़ा। पर भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है। वामा को वहां प्यार नहीं मिला और शायद यही वजह रही कि वामाचरण का मन अब साधु संतों की संगत और माँ तारा की भक्ति में रमने लगा। वामा का मन दुनिया से विरक्त था, सो वह अपना समय शमशान में भी बिताते थे। एक रात पूरा शमशान नीली रोशनी से जगमगा उठा। वामा ने देखा तो ये क्या, सामने तो माँ तारा 4 हाथों वाली नीले रंग की बाघ की खाल पहने खड़ी थी। वामा ने माँ को देखा और वहां समाधि में लीन हो गए। कुछ समय बाद उस इलाके की रानी को माँ तारा ने सपने में आदेश दिया कि तारापीठ में मेरा मंदिर बनवाओ और उस मंदिर का पुजारी वामाचरण को बनवाओ। रानी ने ऐसा ही किया, पर वामाचरण मंदिर में पूजा अपने तरीके से करते। मतलब कभी वह पूजा करते तो कभी कई दिनों तक मंदिर में पूजा ही नहीं होती। एक बार तो वामा ने माँ तारा को चढ़ने वाला भोग पहले खुद ही चख लिया। वामा देखना चाहते थे कि ये प्रसाद स्वादिष्ट बना है या नहीं, पर इस बात से वहां के लोग बहुत नाराज हुए। उन्हें लगा कि वामा इस तरह माँ तारा का अपमान कर रहा है। इसलिए उन सभी ने मिलकर वामाचरण को मंदिर से निकाल दिया और उन्हें वापस शमशान भेज दिया। पर पता है आपको, उसी रात माँ तारा ने रानी को फिर से सपना दिखाया। माँ तारा बहुत नाराज थीं। उन्होंने कहा, अगर मेरे बेटे वामा को मंदिर से निकाला तो मैं भी मंदिर छोड़ दूंगी। रानी ने अगली सुबह वैसा ही किया और वामाचरण से कहा वह मंदिर में जैसा चाहे वैसे ही पूजा करे। समय बीतता रहा, पर बाहरी लोगों को वामा की भक्ति पर विश्वास नहीं था। दिन बीते और वामा की मां का निधन हो गया। नदी में बाढ़ आई थी तो कोई भी नाविक नदी पार करने को तैयार नहीं था। फिर क्या था, वामा ने अपनी मां के शरीर को गोद में उठाया और चलकर नदी पार कर ली। सभी गांव वाले आश्चर्य से देखते रहे, पर वामा की भक्ति के चमत्कार यही नहीं खत्म हुए। वामा ने घोषणा की कि वह अपनी मां के अंतिम संस्कार में 20 गांव के लोगों को श्राद्ध भोज देगा। एक बार फिर सब सोचने लगे, वामा के पास है ही क्या जो इतने लोगों को भोजन देगा। पर मां तारा के चमत्कार और वामाचरण की सच्ची भक्ति से भोजन की व्यवस्था हुई और घनघोर वर्षा के बावजूद सभी ने बिना भीगे भोजन किया। धीरे धीरे तारापीठ की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। बीमार यहाँ आकर ठीक हो जाते, निसंतान को संतान मिल जाती। कहते हैं माँ तारा वामा को खुद अपने हाथ से भोजन कराती, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने बेटे के लिए करती है। ऐसी मान्यता है कि अंत में वामाचरण माँ तारा की प्रतिमा में सदा के लिए लीन हो गए। तो बोलो जय माँ तारा की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी और बड़ा ज्ञान। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सीखते रहो, मुस्कुराते रहो।